चलो शुरुआत करते हैं आज ऋग्वेदिक काल की। हमने पिछले पाठों में या पिछले वीडियो में जिस प्रकार पढ़ा कि पूरा पाषाण काल से हम नव पाषाण काल से ताम्र पाषाण काल, सिंधु सभ्यता का काल, और अब चलते हैं हम वैदिक काल की तरफ। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जैसे यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे भाई सब्सक्राइब करें और कमेंट भी लिख कर भेजें, सुझाव भी दें और बेहतर करने के लिए विकल्प भी प्रदान करें। धन्यवाद। अब आगे बात करते हैं कि ऋग्वेदिक काल का समय कब होता है। बोगस कोई अभिलेख जो हमने पढ़ा था कि भारत के बारे में सबसे पहला अभिलेख बोगस कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है। वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? मध्य एशिया से प्राप्त हुआ था। उसके अनुसार 1400 ईस्वी पूर्व का वो अभिलेख है, तो अर्थात 1500 से लगाकर 1000 ईस्वी पूर्व का काल ऋग्वेदिक काल कहलाता है। अब अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग ऋग्वेदिक काल की डेट बताई जाती है, लेकिन परीक्षा के अनुसार हमको अपने कार्बन डेटा विधि के अनुसार तो चलना है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक ही चलना है। अब बात करते हैं कि मैंने आपको पहले ऋग्वेदिक काल के बारे में जानकारी दे दी। अब इस काल के बारे में साक्ष्यों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमको, मैंने पहले ही बता दिया, बोगस कोई अभिलेख और एक अभिलेख है कंसाइट अभिलेख। कौन सा अभिलेख? कंसाइट अभिलेख। इन दोनों अभिलेखों के द्वारा हमें ऋग्वेदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है और ऋग्वेदिक काल की ही हमको जानकारी प्राप्त होती है अपने पुराणों से, वेदों से, उपवेदों से, स्मृतियों से आदि से हमको अपने ऋग्वेदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि ऋग्वेदिक काल का विस्तार कहाँ से, ऋग्वेदिक काल किसका काल था? ऋग्वेदिक काल में आर्यों का नाम आता है। अब ऋग्वेदिक काल की रचनाकर्ता आर्य थे। अब हम सोचते हैं कि आर्य कहाँ के, आर्य किसे कहते हैं? आर्य का अर्थ उस समय का शुद्ध रक्त वाले, मतलब उच्च जाति वाले, वो उस शब्द का सूचक था। आर्यों को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जगह का माना है। इससे क्या तात्पर्य पड़ता है कि जितने भी आर्य है हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं वो बाहर से विदेशी थे या यहाँ के निवासी थे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है इनके जो विद्वानों के जो लिखे हुए जो किताबें हैं उसके आधार पर। सबसे मान्य है वो मैक्स मूलर का है। मैक्स मूलर कहता है कि ये सब अल्पास पर्वत के आसपास के क्षेत्र यूरेशिया के वहाँ के रहने वाले थे। अब हमारे तिलक महोदय हमारे भारत के, वो कहते हैं ये तो उत्तरी ध्रुव के थे, वो कहते हैं कि ये तो उत्तरी ध्रुव के थे। वहीं पर संपूर्णानंद स्वामी और भी दूसरी जगह के बारे में बताते हैं। इसी प्रकार अलग अलग जगहों के बारे में कहा जाता है, लेकिन मूलतः माना जा सकता है कि आर्य मध्य एशिया के आसपास के क्षेत्रों के निवासी थे। आर्यों का विस्तार कितना था? आर्यों का विस्तार था अफगानिस्तान से लगाकर, या अपन कह सकते हैं गांधार वहाँ का, उसके क्योंकि अपने वेदों में कुंभा नदी का नाम लिखा हुआ है जो काबुल के आसपास बहती है, वहाँ से लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, राजस्थान, हरियाणा, इस वाला जो पूरा क्षेत्र था ये आर्यों का क्षेत्र था। अब आर्यों वैदिक काल में एक सप्त सैंधव शब्द का भी प्रयोग किया गया है, जिससे अब 7 नदियों वाला क्षेत्र। तो इतनी सब नदियों के बारे में जानकारी हमने किया। अब विश्व की पुरानी नदियों को किस किस नाम से जाना जाता था, जैसे अलग अलग नदियों को अलग अलग नामों से जाना जाता था, तो मैं उसका विवरण आपके पास में दे रहा हूँ। मैं साथ ही आपको पास में विवरण, अब हम साथ ही इस विवरण को पढ़कर आप अपने परीक्षा के संबंधित उत्तरों की जांच कर सकते हैं कि कौन सी नदी किस नाम से जानी जाती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पकड़ते हैं कि आर्यों का भौतिक जीवन कैसा था। तो आर्यों का भौतिक जीवन, या सॉरी जो ऋग्वेदिक काल का भौतिक जीवन था वो ग्रामीण सभ्यता थी। लोग पशुपालन की ओर अधिक उन्मुख थे। अधिक उन्मुख, मैंने शब्द क्या प्रयोग किया? अधिक उन्मुख होने का मतलब होता है हमने नव पाषाण काल, सिंधु सभ्यता काल के लोग खेती और किसके और ज़्यादा ध्यान देने वाले थे? व्यापार की ओर। लेकिन ये ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे वो पशुपालन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। उनके लिए सबसे बड़ा धन गोधन था, गायों वाला धन, जिसके पास में मवेशियाँ ज़्यादा और ज़्यादा पैसों वाला, ये वो बात उस समय की थी। तो पशुपालन पर ज़्यादा महत्व था। वो पशुओं का धन, पशु चुराते भी थे, पशु चराते भी थे, और उनके जो युद्ध होते थे वो पशुओं के लिए थे। आपने एक नाम सुना होगा ऋग्वेदिक काल का, जो महाभारत है वो भी हम ऋग्वेदिक काल के संदर्भ में मान सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि एक विराट युद्ध के समय
दुर्योधन ने अर्जुन का पता लगाने के, जो अज्ञातवास में थे तो उनका पता लगाने के लिए विराट नरेश यानी मत्स्य प्रदेश के जो राजा थे उनका गोधन चुरा लिया था दुर्योधन ने। और अर्जुन उस ब्रह्मल्ला का रूप लेकर उस गोधन को बचाने के लिए और उसको वापस लाने के लिए वहां के राजकुमार के साथ में गया था। तो इधर साक्ष्य मिलता ही है कि लोग उस समय पशुपालन का कितना महत्व था। ठीक है, ये आपको साथ में उदाहरण देते हुए भी जा रहा हूँ। अलग थोड़ा सा बढ़ते हैं, ये तो हो गया उस समय का भौतिक जीवन। लोग साधारण थे, वहाँ उस समय अलग अलग कबीलों में, विषयों में वो बटे हुए थे। लोग अपने बड़ों का सम्मान करते थे, नारियों की इज्जत थी, नारियों को अपने इच्छा अनुसार सवय के पति चुनने की स्वतंत्रता थी। आपने पढ़ा होगा, स्वयंवर के बारे में जानकारी रखी होगी। रामायण के समय सीता के द्वारा स्वयंवर और महाभारत काल में द्रौपदी का स्वयंवर, जहाँ पे अर्जुन ने मछली की आग में तीर मारा था। तो इसके बारे में संभव है कि उस समय स्त्रियों की दशा, स्त्री अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र थी। लोग प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे जल देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, पवन देवता। इंद्र सबसे बड़े देवता माने जाते थे, इंद्र सबसे बड़े देवता माने जाते थे उस समय में। तो ये काल उस समय का भौतिक जीवन था। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं तो हम पढ़ते हैं उस समय का राजनीतिक जीवन कैसा था। तो राजनीतिक जीवन उस समय का कबीलों में, राजाओं में, जो कबीले का जो बड़ा जो आदमी होता था उसको राजा की उपाधि दी जाती थी। कबीले लोग अपने कबीलों की सुरक्षा, राजा की जवाबदारी होती थी कि वो अपने जो कबीले के पशुओं की सुरक्षा करे, उनकी रक्षा करे, अपने कबीले के विकास के बारे में सोचे। घर में पुरुष प्रधान समाज था, तो पुरुषों की बात ज़्यादा महत्व रखती थी। स्त्रियों का सम्मान था, लेकिन जो भी राजनीतिक क्षेत्र में प्रभुत्व पुरुषों का था। ठीक है, तो राजनीतिक जीवन के बारे में आपने जानकारी अर्जित की, जैसे कुरु प्रदेश, पांचाल प्रदेश, उसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी है। रामायण में आपको इक्ष्वाकु वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, राम के द्वारा शासन करना, सीता को वन में भेज देना। तो पता तो ये चलता है कि पुरुष प्रधान समाज था। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं तो हमको अब उस समय का समाज कैसा था। समाज 4 वर्गों में विभक्त था। ऋग वैदिक काल का जो समाज था वो 4 वर्गों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ऋग वैदिक काल में जो समय था वो जन्म के आधार पर न होकर कर्म के आधार पर माना जाता है। एक ऋग वैदिक काल में एक उक्ति है कि मैंने पढ़ी थी कि मेरी माँ, ऋग्वेदिक काल की एक 10वें मंडल में एक उक्ति आई हुई है, मैं अब उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, उसमें एक उक्ति है कि उसमें उक्ति है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वेद है, मेरी माता चक्की चलाने वाली है, भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविका उपार्जन करके हम एक साथ रहते हैं। मतलब समाज अलग अलग भागों में विभक्त नहीं था। लोग अलग अलग कर्म के आधार पर उनका जो था वर्ण था वो हो सकता था। ब्राह्मण वर्ण के लोग शिक्षा अर्जन, शिक्षा प्रदान करना, अपने वेदों की पूजा करना, ईश्वरीय पूजा करना, ये ब्राह्मणों का काम था। क्षत्रियों का काम था गोधन की रक्षा करना, समाज के बारे में, समाज का विकास करना, समाज की सुरक्षा करना, और किसी भी प्रकार के समाज में की कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम क्षत्रियों का था। वैश्यों का काम व्यापार करना था। शूद्रों का काम लोगों के विभिन्न प्रकार की मजदूरी करने वाले कार्यों का करना था। ठीक है, एक कर्म के आधार पर विभाजन था। लेकिन धीरे धीरे ये अपने कर्म के आधार पर धीरे धीरे ये थोड़ा जटिल होता गया और जन्म के आधार पर होता गया। अब हम पढ़ते हैं उस समय की स्त्रियों की स्थिति। तो मैंने पहले ही जानकारी दे दी थी कि उस काल में, ऋग्वेदिक काल में, स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था। लोग स्त्रियों की पूजा करते थे। माता देवी जैसे माँ जगदम्बा, माँ शक्ति, माँ पार्वती, माँ सती, तो ऐसे नामों को जानकर हमको पता चलता है कि स्त्रियों के बारे में लोग सजग थे, स्त्रियों के अधिकारों के बारे में सजग थे, और स्त्रियों का सम्मान समाज में बहुत अच्छा था। इसमें एक आपने प्रथा सुनी होगी, नियोग प्रथा। नियोग प्रथा मतलब विधवा स्त्री अपने किसी भी रक्त संबंधी से
पुत्र प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र थी, मतलब कितना स्वतंत्र समाज था उसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। अब उस समय स्त्रियों को स्वयंवर की सुविधा थी, तो वो अपने इच्छा अनुसार वर चुन सकते थे, लेकिन ये बाद में जटिल होता गया और फिर स्त्रियों का क्या होता गया, स्थिति में शरण होता गया, मतलब उनका जो स्थिति वो उस स्थिति में गिरावट आती गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्थिति, उस समय का जो धर्म था वो प्रकृति पूजक लोग थे, सूर्य की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे, इंद्र और वरुण सबसे बड़े देवता माने जाते थे। ठीक है, धन्यवाद। ऋग्वेदिक काल के बारे में हमने पढ़ा, आपने मेरी बातें सुनी, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। अगली बातें हम अगले वीडियो में करेंगे जब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे